बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं? मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी होम चैनल। तो आज रमज़ानुल मुबारक का पहला रोज़ा है और आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा रमज़ान की पहले रोज़े की मुबारकबाद। ठीक है, और मेरी दिल से दुआ है कि आप सबके रोज़े बहुत अच्छे से पूरे हों, आमीन। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी पकौड़े। बहुत सारे लोगों को कंप्लेन होती है कि उनके जो पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनते, क्रंची नहीं बनते। तो आज की वीडियो को आपने गौर से देखना है और आज आपको मैं बताऊंगी कि किस तरह से आपके जो पकौड़े हैं वो क्रंची और क्रिस्पी बन सकते हैं। तो वीडियो देखने के साथ साथ आप सबसे रिक्वेस्ट है, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो सारी तैयारी हो चुकी है और यहाँ पे मिक्सिंग बॉल में हम डालेंगे बेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कप हम इसमें बेसन डालेंगे और हमारे पास कटे हुए प्याज हैं, आलू हैं, बंद गोभी है, पालक है, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें हैं और इसके साथ अजवाइन है और बाकी सारे मसाले हैं, बंद गोभी है। ठीक है, तो 2 कप बेसन हमने बॉल में डाल दिया है और इसके अंदर हम डालेंगे सबसे पहले, ये देखिए, हाफ कप जो हमारे पास कटे हुए प्याज हैं। प्याज हम थोड़े से ज़्यादा यूज़ करेंगे और प्याज अगर आप थोड़े से ज़्यादा यूज़ करेंगे, बाकी सब्ज़ियां कम यूज़ करेंगे तो आपके पकौड़े क्रिस्पी बनेंगे। और हाफ कप से थोड़ी कम इसमें हमने डाल दी है बंद गोभी और हाफ कप ही इसमें हम डालेंगे बारीक कटे हुए आलू। ठीक है, तो बहुत ही पतले पतले स्लाइस आपने आलूओं के करने हैं। ठीक है, और ये हमारे पास है पालक, जिसके अंदर पालक है और ये हो गया। ठीक है, और ये हमारे पास हैं हरी मिर्चें 3 अदद, बारीक, बहुत बारीक कटी हुई। और ये हमारे पास है अजवाइन, जो कि आपने इसमें 1/4 चम्मच डालनी है। अजवाइन बहुत मज़ा देती है और बहुत बेस्ट होती है आपके स्टमक के लिए। ठीक है, और हाफ चम्मच इसमें डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर और इसके साथ ही इसमें हम डाल देंगे हाफ चम्मच ही नमक और 1/4 चम्मच इसमें जाएगा हल्दी पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे, हमारे पास हैं जो दूसरे स्पाइसेस। 1/4 चम्मच इसमें डाल दिया है हमने साबुत ज़ीरा और ये है साबुत खुश्क धनिया, ये हम इसमें डालेंगे चम्मच भर के। ठीक है, तो खुश्क साबुत धनिया बड़ा मज़े का लगता है। और हाफ चम्मच इसमें हमने डाल दिया है फिर से ज़ीरा। अब ये ज़ीरा जो हमने डाला था ये था पिसा हुआ। पानी डालेंगे और पानी डाल के इसका जो बैटर है उसको हमने अच्छे से तैयार करना है। अब यहाँ पे जो असल कहानी है वो शुरू होगी। आपने सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, कम डालनी है और बेसन आपने उससे भी ज़्यादा थोड़ा सा डालना है। अगर आप बहुत ज़्यादा बेसन डालेंगे तब भी आपके पकौड़े क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अगर आप इसको बहुत थिक बैटर को तैयार करेंगे, बहुत इसको आप गाढ़ा सा करेंगे, तब भी जो आपके पकौड़े हैं वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। बैटर को आपने थोड़ा सा पतला रखना है। ठीक है, और दूसरी साइड पे देखिए हमने बिल्कुल ऑयल को फुल गरम कर लिया है, ये मस्ट है। अब इसमें डालेंगे पकौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, पकौड़े डालने का भी एक तरीका होता है। हाथ में आपने लेके इनको यूं यूं इस तरह से आपने हाथों में घुमाते हुए डालना है। बैटर आपको थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए, नरम होना चाहिए। और इसके अंदर प्याज और आलू आपने थोड़े से दूसरी सब्जियों से ज़्यादा डालने हैं। आलू और प्याज डालने से आपके जो पकौड़े हैं वो बहुत क्रिस्पी बनते हैं। तो 3 मिनट के बाद आपने, 2 से 3 मिनट के बाद आपने चम्मच से इस तरह से इनको हिलाना है और फिर आपने इनका जब गोल्डन कलर आ जाए फिर आपने इनको पलटना है। तो अजवाइन जो होती है ये आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छी होती है और ये आपका मोटापा भी ख़त्म करती है, आपके पेट में जो एसिडिटी हो जाती है उसको ख़त्म करती है। तो ये देखिए, इस तरह से हमारे जो पकौड़े हैं वो 6 से 7 मिनट के अंदर बहुत ही परफेक्ट क्रिस्पी पकौड़े बनके तैयार हैं। बैटर को आपने पतला रखना है, बेसन आपने कम क्वांटिटी में डालना है। तो ये देखिए किस तरह से क्रिस्पी क्रिस्पी से पकौड़े जो हैं वो बनके तैयार हो चुके हैं। बैटर को आपने पतला रखना है, बेसन आपने कम डालना है और आलू और प्याज आपने थोड़े से ज़्यादा डालने हैं, बाकी सब्जियां कम डालनी हैं। तो इन तीनों चीज़ों को आपने फॉलो करना है। और ये देखिए, दूसरी दफ़ा जो हमने पकौड़े डाले थे वो भी हमारे तैयार हो चुके हैं। बहुत ही इनकी वो क्या कहते हैं कि इनकी छन छन की आवाज़ आ रही है, इस तरह से इतने क्रिस्पी क्रिस्पी हैं। तो माशाल्लाह सारे हमारे पकौड़े तैयार हो चुके हैं, फाइनल हो चुके हैं। तो अब आपको दिखाते हैं इनकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके
क्रिस्पी क्रंची पकौड़े बनके तैयार हैं। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार, बहुत खुशबूदार। आपसे अगर क्रिस्पी पकौड़े नहीं बनते तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को फॉलो करिएगा और जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उसे अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। तो नहीं हो सकता कि आपसे मज़े के पकौड़े ना बने। अभी आज खैर से पहला रोज़ा है, इंशाल्लाह ताला हम बहुत सारी अफ्तारी की, सहरी की रेसिपीज़ बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये पकौड़े आपके तैयार हैं। इस तरह से इसको बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। इसके साथ आप केचप यूज़ कर सकते हैं, आप इसके साथ दही का हरी चटनी वाला रायता यूज़ कर सकते हैं, जो आपका दिल करे आप सर्व कर सकते हैं। तो क्रिस्पी पकौड़े बन चुके हैं।